नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं पेबैक राजस्थान। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई बंधन नहीं, बस कस्में, वादे, प्यार, वफा। जब तक आपका मन चाहे आप साथ रह सकते हैं। रिश्ता कहां तक, किस हद तक बढ़ना है, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। इसलिए युवाओं में और बाकी भी काफी लोकप्रिय हो चला है, क्योंकि जब तक मन मिला साथ रहे, नहीं तो रास्ते जुदा कर लिए। अब आप सोचिए, लगाव, स्नेह और साथ की चाह के साथ शुरू हुआ ये लिव इन रिलेशनशिप बहुत कम मंजिल को पा पाता है। ज्यादातर लोग इसमें खुद को लुटाकर अलग हो जाते हैं। कई बार ये रिश्ता ऐसे हश्र पर भी पहुंच जाता है कि अंजाम देखकर हर कोई चौंक जाए, जैसे कि आप इस कहानी को जानकर चौंक जाएंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। आपने सुना है कभी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका? बस वैसा ही कुछ हाल हुआ इस महिला का, जिसका नाम था भानुप्रिया गोस्वामी। जी हाँ, था, क्योंकि अब भानुप्रिया इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ उसके साथ, आइए आज की क्राइम स्टोरी में आपको बताते हैं कहानी भानुप्रिया की। इस कहानी में एक और किरदार है, नाम है राहुल राज चतुर्वेदी, पुत्र ऋषि चतुर्वेदी, जो उदयपुर के केशव नगर में रहता है। भानुप्रिया गोस्वामी से आरोपी की मुलाकात वर्ष 2019 में दिल्ली गेट स्थित हनुमान मंदिर में हुई थी, जहां आरोपी पूजा करने आया करता था। महिला को रोता देख आरोपी ने उसकी पीड़ा पूछी तो पता लगा कि वह अपने पति से परेशान है और उसे तलाक देना चाहती है। भावनाओं को संबल मिला। राहुल राज, जो कि अविवाहित था, चाय का धंधा करता था, उसका सानिध्य पाकर महिला को लगा कि उसके दुख अब खत्म हुए हैं। उसे शायद कदर करने वाला, उसकी परवाह करने वाला मिल गया है। और उसके बाद महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया और आरोपी राहुल राज के साथ राजसमंद में किराए के मकान में जाकर रहने लगी। थोड़े दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आखिर कब तक जिंदगी से सामना नहीं होता। हुआ तो कुछ माह बाद दोनों के बीच अनबन शुरू होने लग गई। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि राजनगर थाने में कई बार भानुप्रिया ने शिकायत तक की और वहां से राहुल राज को पुलिस पाबंद करके छोड़ती। लेकिन लगातार झगड़ों से वो अब भानुप्रिया से कहीं न कहीं निजात पाना चाहता था। आरोपी राहुल राज का कहना था कि भानुप्रिया को कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसके बाद वो मारपीट करती थी और इसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। मई 2021 को राहुल राज ने गला दबाकर भानुप्रिया की हत्या कर डाली। अब हत्या तो कर दी, लेकिन लाश को कहां, कैसे ठिकाने लगाए, क्योंकि इससे तो उसकी जीवन की नैया खतरे में आ जाती। सो उसने दिमाग लगाया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए करीब 1300 बार यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा। इस सीरियल के 774 नंबर एपिसोड में उसे उसके सवालों और चिंताओं का हल आखिरकार मिल ही गया। उसे लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने का आइडिया यहां से मिल गया। इसके बाद उसने एक ड्रम में महिला की लाश को पैक किया और उसके ऊपर सीमेंट का लेप कर दिया ताकि इससे बदबू ना आए। इतना सब कुछ करके वह सामान्य बना रहने की एक्टिंग लगातार करता रहा और इसी बीच वह कुछ दिन के लिए अपने गांव चला गया ताकि यहां सब कुछ सामान्य हो जाए। राहुल राज की खराब किस्मत कहें या फूटे कर्म, उस ड्रम में छोटा छेद हो गया। अब छेद हुआ तो क्योंकि उस ड्रम में लाश थी, बदबू फैलने लगी और मकान मालिक को भी अब बदबू आने लगी थी। मकान मालिक सत्यनारायण पालीवाल ने आकर राहुल राज से बात की, मतलब पूछा कि भाई क्या है इतना बदबूदार। वो कहां जानता था कि मामला इतना संगीन है। अब शातिर आरोपी ने मकान मालिक सत्यनारायण को भी विश्वास में लेकर पूरा घटनाक्रम उसको बता दिया और फिर दोनों ने इस राज को किसी को न बताने और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। ड्रम को तोड़कर उसके अवशेषों को बाहर निकाला और लाश को जला दिया। एसपी भुवन भूषण यादव ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि प्रतापनगर थाना पुलिस तथा डीएसटी की कार्रवाई में अवैध हथियार के साथ राहुल राज को पकड़ा, जिसे अवैध देसी पिस्तल भी बरामद की है। कड़ाई से पूछताछ की तो बात सामने आई कि इसके साथ एक महिला भी रहती थी जो गायब है। अब सख्ती और बढ़ाई गई और जब पुलिस उगलवाने पर आती है तो पिछले जन्म के कर्म तक याद दिलवा देती है। ऐसा कहा जाता है। सो राहुल राज को इस जन्म के तो याद आने ही थे और इस तरह से भानुप्रिया की हत्या का पर्दाफाश हो गया। पुलिस की टीम जिसने इस केस को सॉल्व किया, उसमें प्रतापनगर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, उप निरीक्षक प्रभारी डीएसटी देवेंद्र सिंह देवल, हेड कांस्टेबल में विक्रम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अनिल जिनकी विशेष भूमिका रही है, साथ ही कांस्टेबल उपेंद्र सिंह, रामनिवास, रविंद्र, सीताराम, उत्कर्ष की भी भूमिका रही। कहानी दुखद है, साथ ही एक अदद सहारे की तलाश में भानुप्रिया का ये हश्र वाकई चौंकाता है, इंसानियत से भरोसा उठाता है। क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में, इस पूरे वाकयात के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।